भूतनी के पहचानता नहीं है क्या मेरे को? नहीं। शिवसेना के एमएलए साहब, इनका वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पर आपको दिखाएंगे भी और वजह भी बताएंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हालांकि एमएलए साहब का तो ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर को सजा इसलिए दी गई क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया। इसके लिए जहां पर वाटर लॉगिंग होती है वहां पर उसको बिठाया गया और दूसरे लोगों से उसके ऊपर कचरा डाला गया। पूरी वजह जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरे वायरल वीडियो के बारे में बात करते हैं जहां पर एक गाड़ी खड़ी है और अचानक से वो जमीन के अंदर धंस जाती है। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ? वहां पर गड्ढा था पहले से, वहां पर नाली थी, या जमीन खराब थी, या बारिश की वजह से, या जमीन उसको निगली? जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह, समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो शिवसेना से जो ये एमएलए साहब है, ये एक्चुअली में कांदीवली से हैं, जहां पर इन्होंने बहुत समय से उस कॉन्ट्रैक्टर को बोल रखा था कि भाई साहब यहां पर देखो पानी की समस्या होती है, 4 महीने तक वहां पर कोई ना कोई, जब तक बारिश का मौसम है वहां पर होना चाहिए। अगर पानी की समस्या वहां पर होती है तो उसको तुरंत ठीक किया जाए। लेकिन एमएलए साहब का ऐसा कहना है कि पिछले कई समय से वो उस कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहे हैं कि भाई इसको ठीक करो, लेकिन वो ठीक करने को राजी नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक करने को उसने राजी नहीं है, मान लीजिए कि उसकी गलती है या उसी की वजह से वहां पर पानी अटक रहा है, लेकिन आपको किसने इजाजत दी कि आप एक सर्वेंट को पब्लिकली ऐसे डिफेम करें, या है ना, पब्लिकली उसको बिठाएं पानी में, गटर के पास, या फिर उसके ऊपर कचरा डलवाएं? आप पुलिस वाले हैं, आप जुडिशियल सिस्टम है, अब क्या है, अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, सरकारी कार्रवाई होती है, उसके बाद जो उसको सजा मिलती है वो उसको मिलनी चाहिए। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप किसी के साथ क्या व्यवहार करेंगे। मेरे हिसाब से आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। अरे अरे थोड़ा बाजू हट रहा है। बात कर आ जाएगा उसको लाने के लिए आता ना, साइड में होना रे। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार, अब आपके परिवार में कितने लोग होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, उससे भी ज्यादा, लेकिन एक परिवार है जिसमें कई सारे लोग हैं, 100 से भी ज्यादा लोग हैं। मैं आपके रिलेटिव्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपके परिवार की बात कर रहा हूं। मिजोरम भारत में एक स्टेट है जहां पर एक इंसान रहते थे जिनका नाम है जियोना छाना। 76 इयर्स इनकी उम्र थी। इनकी बीवियों के बारे में मैं आपको बताऊं तो 38 बीवियां थी इनकी, 38। अपनी पहली बीवी से जब वो 17 साल की उम्र के थे तभी वो मिल लिए थे, और उनके बच्चे की बात करें तो 89 किड्स, 89 बच्चे हैं उनके। अब वो एक 4 महले की बिल्डिंग में पहाड़ों के पास रहते हैं जिसमें 100 कमरों से ज्यादा कमरे हैं। अब इसी वजह से ये टूरिस्ट अट्रैक्शन की भी जगह है। काफी लोग, हजारों की संख्या में सिर्फ ये चीज देखने के लिए पहुंचते हैं। अब इनको डायबिटीज की परेशानी थी जिसकी वजह से 76 ईयर्स पे फिलहाल कल इनकी जान चली गई, और ये इतने फेमस थे वहां पर कि उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके इनको श्रद्धांजलि दी। पूछता है भारत कि जो इतने बच्चे थे इनके, क्या उनको सबका नाम याद था? नहीं।
महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर कौन है? अरे ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, उद्धव ठाकरे साहब ही है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। अच्छा, तो अगला महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन बनने वाला है? ये भी सिंपल सा सवाल है। अगला जब इलेक्शन होगा, जब सरकार नई बन के आएगी तो नया चीफ मिनिस्टर बनेगा? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। जब बीजेपी और शिवसेना मिलकर गठबंधन में सरकार बनाने वाली थी, तब उन्होंने डिसाइड किया था कि 2.5 साल बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को रखेंगे और 2.5 साल शिवसेना के चीफ मिनिस्टर को बना देंगे। लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। सरकार तो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना सबने मिलकर महाराष्ट्र में बनाई। तो इनकी सरकार से शिवसेना के जो प्रतिनिधि उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने चीफ मिनिस्टर का जो पद है उसको संभाला। अब वहां के जो संजय राउत साहब है, उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए, या ये कह लीजिए कि टॉन्ट मारते हुए, कल ये कह दिया कि 5 साल के लिए जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हमारे ही रहेंगे, यानी कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे। उनके कहने का मतलब ये था कि हमारे पास 3-3 कंपनियां हैं, 3-3 सरकारें हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चीफ मिनिस्टर है वो तो हमारे ही रहेंगे। लेकिन इसकी वजह से लोगों के बीच में स्पेक्युलेशन काफी बढ़ गई कि क्या इनकी गठबंधन के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या। लेकिन उसके बावजूद जो संडे को ये सामना न्यूज़पेपर का टाल ठोक के वाला आता है, उसमें उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि मैं बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहा था। अगर आपकी बीवी अमेज़न में काम करे, मान लीजिए, तो आपको कितने मजे आएंगे और बाद में आपको कितने सजे भुगतने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूं। तो एक आदमी थे जिनकी बीवी अमेज़न में काफी सीनियर लेवल पर काम करती थी। तो ये भाई साहब क्या करते थे, उनसे कंपनी के अंदर की जानकारी लेते थे और इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि क्या? अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पहले से ही पता है कि वो क्या फैसला लेने वाली है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके या पैसे निकाल कर काफी पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कर करके उसने लगभग 10-11 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन अब जाके फाइनली यूएस में, अमेरिका में उसको 26 महीने की जेल की सजा हो गई। अब भाई साहब ने शुरू में मजे तो बहुत लिए, लेकिन अब 26 महीने सजा भी काटना है। जो आजकल के माइनर बच्चे होते हैं वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो बड़ा आदमी करने से पहले भी 100 बार सोचेगा। एक ऐसे ही माइनर बच्चे की कहानी मुंबई से आपको सुनाता हूं, जिसकी उम्र बस 15 साल है, लेकिन हरकतें 15 साल वाली नहीं है। अब एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसने कोडिंग क्लासेस रखी थी ऑनलाइन। उस क्लास में ये पहुंचता है और वहां पर अपने प्राइवेट पार्ट्स को फ्लैश करता है। पुलिस ने फिलहाल इसको बुक कर लिया है। मुंबई पुलिस ने यह भी बताया कि ये जो 9th स्टैंडर्ड में, सिर्फ 9वीं में पढ़ने वाला लड़का है, इसके पिताजी डिफेंस फोर्स में है, लेकिन उसके बावजूद हरकतें ऐसी। भूतनी के पहचानता नहीं है क्या मेरे को? चाचा विधायक है हमारे। क्या आपने कभी किसी को ऐसा कहा है? अगर नहीं कहा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन कह दिया है और आपके चाचा विधायक नहीं है तो परेशानी आपके घर तक पहुंच सकती है। मैं आपको मुंबई के कल्याण की एक कहानी सुनाता हूं, जहां पर बाप बेटे के जोड़े ने लोगों से यह कहा कि नितिन गडकरी जो है हमारे परिवार वाले। नितिन गडकरी कौन? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। वो मेरे जानने वाले हैं, परिवार वाले हैं। ये ऐसा लोगों से कहा और उनको लाखों रुपए का चूना लगाया। कभी कह देते कि सरकारी नौकरी दिला देंगे, कभी कह देते कि सोना जो है सस्ते दामों पर दिला देंगे। जिसके बाद इनका सच का भांडा जब फूट गया तो अपनी बीवी को यहीं पर छोड़ दिए, उनके 4 साल के बेटे के साथ और अपने पिताजी के साथ कर्नाटका या कहीं और भाग गए। इनकी बीवी ने पुलिस को बताया कि दोनों गायब हैं, ऐसे ऐसे कांड करते थे और सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेरे ही बैंक से किए जाते थे। पुलिस फिलहाल बाप बेटे के जोड़े को ढूंढने में लगी है। मुंबई से एक असिस्टेंट लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई है कि उनके साथ रेप किया गया है, वो भी शादी का झूठा वादा करके। अब एक आदमी है जो अपने आप को बैंकिंग प्रोफेशनल बताता है। ये लोग ओरिजिनली औरंगाबाद से हैं। इन्होंने इस पुलिस इंस्पेक्टर से एक सोशल मीडिया साइट पर मिले, दोस्ती हुई और इवेंचुअली ये लोग डेट करना शुरू कर दिए। अब मुझसे पूछेंगे तो मैं गलती से भी किसी पुलिस वाले को फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजूं, लेकिन इवेंचुअली ये लोग रिलेशनशिप में आ गए। उसके बाद इस लड़के ने इस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर का इंटीमेट वीडियोस रिकॉर्ड किए। उसके बाद उसको दिखाकर धमकी दिया, उसको हरास करना शुरू किया। तब जाके फाइनली इस पुलिस इंस्पेक्टर ने इसके खिलाफ और 2 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ रेप किया गया है शादी का झूठा वादा करके। यानी कि पुलिस वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट ऐसा हो रहा है।
घाटकोपर के एक बिजनेसमैन को डी गैंग से एक्सटॉर्शन कॉल आता है। डी गैंग, अब इस घाटकोपर के बिजनेसमैन ने पिछले ही हफ्ते कंप्लेंट दर्ज कराई है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इस कंप्लेंट को अपने साथ रजिस्टर कर लिया है और उन्होंने आईपीसी की धारा जहां पर किसी को धमकी देना और उसके बदले में पैसे लेना, इस आईपीसी सेक्शन को लगाया गया। पुलिस ने इस बात की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि क्या पैसे मांगने के लिए धमकी दी है या कोई प्रॉपर्टी मांगने के लिए धमकी दी है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर ये इंफॉर्मेशन मीडिया में फैलती है तो जो विक्टिम है उनकी जान को खतरा हो सकता है। कुछ लोग ऐसी भी थियरियां बना रहे हैं कि कोई लोकल गुंडा है जिसने फोन कर दिया होगा ताकि वो फटाक से कुछ पैसे कमा ले धमकी देके। बिजनौर का एक बड़ा हादसा जहां पर दो टीचर्स ने मिलकर एक 30 साल के दलित आदमी को मार मार के उसकी जान ले ली। अब आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये जो 30 साल का आदमी है अलेजेडली इन टीचर्स में से एक को छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था, यहाँ पर लिखा है हरास कर रहा था, जिसकी वजह से उन टीचर्स ने उसको मारना शुरू किया। उसमें एक आदमी भी मौजूद था, लाठी डंडे से इन्होंने उसको मारा, जिसके बाद उसकी जान चली गई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है जहां पर नजर आ रहा है कि वो आदमी खून में लथपथ गिरा हुआ है। उसके आसपास वो टीचर्स खड़ी हैं और दरवाजे के उस तरफ उनके परिवार वालों से झगड़ा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं वो वीडियो यहां पर नहीं चला सकता, लेकिन पूरा हादसा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। उसके बाद उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। अगले ही दिन आईपीसी की धारा 304 के अंदर इन लोगों को पुलिस ने बुक कर लिया। चलिए अब आपके लिए आज की आखिरी न्यूज अपडेट। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आपने जरूर देखी होगी। गाड़ी सीधे खड्डे में गिर जाती है। कई लोग कह रहे हैं कि जमीन फट गई और उसके अंदर वो गाड़ी गिर गई, या कुछ लोग कह रहे हैं मिट्टी था, मिट्टी दब गया, गाड़ी अंदर चली गई। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग है। वहां पर बहुत साल पहले एक कुआं हुआ करता था और उस कुएं को कंक्रीट से ये लोगों ने बंद कर दिया था। लेकिन कैसा है कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से और उस कुएं के ऊपर गाड़ी का एक एसयूवी का इतना वजन होने की वजह से वो कुआं ऐसे फट गया और उसके अंदर, कुआं नहीं, जो ऊपर कंक्रीट था वो फट गया और उसके अंदर गाड़ी गिर गई। 43 फीट का वो कुआं था। अब मान लीजिए कि अगर उसके अंदर कोई बच्चा होता तो, कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि अपनी गाड़ी को कहीं खड़ी कर देते हैं, अपने बच्चों को उसी में छोड़ देते हैं और जाकर शॉपिंग करके आते हैं। अगर वैसा कुछ हुआ होता तो एक आदमी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। अब जिस मालिक की ये गाड़ी है, उनका कहना है कि कुछ देर बाद उनका लड़का उस गाड़ी में बैठकर कहीं जाने वाला था, लेकिन उसी के पहले ये हादसा हो गया। तो बहुत ही ज्यादा लकी एस्केप रहा उस लड़के के लिए। 9 घंटे के बाद उस गाड़ी को क्रेन से बाहर निकाल दिया गया और इंश्योरेंस कंपनी ने ये कह दिया कि इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। एनीवेज, इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।